वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हम फेज़ 2 की स्टार्टिंग हमने की थी प्रिपरेशन। फ़िलहाल हमने चैप्टर 1 एंड 2 किया था, सेट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेक्चर 1 में। तो लेक्चर 2 में हम क्या करेंगे, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें जो जो चीज़ें कवर होंगी हम वो देख लेंगे। तो आपके पास अगर हम फर्स्ट ईयर का बुक देखें, तो अब मेरे पास पहले नहीं था, तो मैंने वो तो अपनी तरफ से पढ़ा लिया था। अब ये चैप्टर 3 हम बुक से देखते हैं कि बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें कौन कौन सी करनी है चीज़ें। तो अगर हम 3.1 देखें, तो हमारे पास 3.1 में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल हम कैसे कहते हैं, जब हमारे पास टर्म्स 3 से ज़्यादा होते हैं हम उसको पोलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि 3 के लिए ट्राइनोमियल का वर्ड यूज़ होता है। अब ये पोलिनोमियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू 0 है, इस वजह से ये इक्वेशन है। तो पहले हमारे पास है फैक्टर थ्योरम, और हमारे पास है डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम। तो ये चीज़ें कहाँ, क्योंकि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये पोलिनोमियल होता है, हम कहते हैं अगर पी ऑफ एक्स को हमें डिवाइड करना है ना, कि एक्स माइनस ए के साथ, तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि अगर आप पी ऑफ ए पुट करें, यानी एक्स में इसकी यहाँ पे एक्स की जगह पे ए रख दिया, यानी इसको हम कहते हैं कि इक्वल टू 0 करें। हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती तो एक्स इज इक्वल टू ए बन जाएगा। तो ए इस पी में रखेंगे तो आपके पास जो भी आएगा वो कोई के, तो आपका ये रिमाइंडर आ जाएगा। यानी विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। सिमिलरली अगर हम कहते हैं पी ऑफ ए अगर 0 आता है, देन हम कहते हैं कि ये जो एक्स माइनस ए था इज़ अ फैक्टर, यानी इसका पूरा फैक्टर है किसका, ऑफ पी ऑफ एक्स। तो हम फिर पी ऑफ एक्स को इसका हम फैक्टर कहते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर आता है तो वो रिमाइंडर है, तो ये आपके पास फिर फैक्टर थ्योरम कहलाएगा। तो हम इसको कहते हैं ये हमारा फैक्टर थ्योरम है, यानी स्टेटमेंट है फैक्टर थ्योरम की। सिमिलरली ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है। तो बुक में तो वैसे लिखा हुआ है, मगर ये चीज़ हमें स्टेटमेंट आनी चाहिए कि अगर कोई के आता है तो वो रिमाइंडर थ्योरम है, अगर कोई 0 आ जाता है वो रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 हो तो हमें पता है लॉन्ग डिवीजन करने से एंड में अगर 0 आए तो वो उसका एग्जैक्टली फैक्टर बन जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि हम फैक्टर थ्योरम एंड पोलिनोमियल यहाँ पे कह रहे हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम भी आ गया, फैक्टर थ्योरम भी, डिवीजन अगर हम भले नाम भी देखें, फिर भी हम कहते हैं कि अगर पी ऑफ एक्स है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस आर के साथ हमें डिवाइड करें, कुछ ना कुछ टेबल लगेगी क्यू दफ़ा, फिर हमें आर मिलेगा प्लस का। तो हम वही करते हैं, अगर हमारे पास सिंपली ऐसा हो कि 7, तो 7 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं 3 दफ़ा टेबल लगती है, प्लस 1 बचता है ना, तो इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं नंबर्स के केस में। यहाँ पोलिनोमियल में हम कह रहे हैं इसको सारे इसके साथ डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ क्यू आ, हाँ क्यू जो आएगा वो क्यू ऑफ एक्स होगा, ना कि कोई नंबर होगा। यहाँ पे आपके पास आर वो नंबर हो सकता है। तो क्यू ऑफ एक्स हमेशा न होगा, आर डिपेंड करता है, कभी आर ऑफ एक्स होगा, तो हमें मोस्टली इसे हम के कहते हैं कि के होगा, यानी कोई नंबर फिक्स होगा आपके पास। तो सिमिलरली हम कहते हैं हमेशा आर की डिग्री जो है वो पी से कम होगी या बराबर होगी। बाकी हम चीज़ें सॉरी आर की जो डिग्री है या के की, वो क्या होगी, हमेशा क्यू से कम होगी या बराबर होगी, डिपेंड करता है, वो हम यहाँ पे कह रहे हैं। बाकी चीज़ें हमारे हमें क्या साइन डिवीजन आना चाहिए। साइन डिवीजन की ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि हमें रिड्यूस करना है तो हम दूसरे तरीके पढ़ लेते हैं कि आपको अगर साइन डिवीजन, क्योंकि लॉन्ग मतलब एक मेथड है, मगर वहाँ से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, मगर इससे अच्छा है कि हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें, डायरेक्टली हमें वो वैल्यू पुट करनी है। कैसे, अब यहाँ पे एग्जांपल देखनी है। अगर आपके पास कोई लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 से, तो हमें अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम x की जगह सिर्फ 2 रख दें। अगर हमें जवाब 0 आता है तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा, अगर कुछ और आता है तो वो उसका रिमाइंडर है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही में आ जाएंगी। तो अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो एक्सरसाइज से आप खुद कर सकते हैं। हमें रिमाइंडर फाइंड साइन डिवीजन यहाँ पे यूज़ करना है। हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर फार वाट वैल्यू आपके एक्स प्लस वे इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, तो ये इसका फैक्टर होगा, तो मतलब क्या है कि हम के एक्स इज इक्वल -5 रखेंगे, तो आपके पास ये पूरा इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं जब के की वैल्यू क्या हो तो ये फैक्टर गिवन है, तो हमें इक्वल टू 0 रखना है। जब चेक करना हो क्या ये इसका फैक्टर है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, तो हमें ये अब वहाँ पे तो चेक नहीं कहेंगे, वहाँ पे भी ऐसे कहें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर, तो हम उनमें से पुट करके देख सकते हैं कौन सा इसको 0 कर रहा है। जो 0 करेगा वो इसका फैक्टर होगा। हाँ, फिर x माइनस 2y अगर फैक्टर है तो x इज इक्वल 2y इसका रूट भी कहलाएगा, क्योंकि सवाल नेक्स्ट है हमारे पास 3 इज द रूट, तो 3 रूट कहें, यानी x माइनस 3 को फैक्टर कहेंगे तो 3 को सिर्फ हम रूट कहेंगे। तो दो नाम हैं एक ही चीज़ों के। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या है आपके पास के कंप्लीट स्क्वायर, वहाँ हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है किसी का लास्ट टाइम फाइंड करना हो, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ टेक्निक ये आनी चाहिए कि आपके पास अगर ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर में फॉर्म में लेके आनी है। तो हमें ये पता है कि x प्लस बी अपॉन 2a होता है,
तो b का होगा वही नंबर जो ax स्क्वायर प्लस b में लिखा था अपॉन a। तो ठीक है, हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ज़्यादा इसका सवाल नहीं आते, क्योंकि हम ये टाइम, क्योंकि ये जो तरीका है वो हमारा थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसमें 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो 3.1 में इतना सही है। जब साइन डिवीजन भी ठीक है आनी चाहिए, वो बुक से देख सकते हैं, मगर साइन डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 3.2 जो एक्सरसाइज है, 3.2 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट स्क्वायर पे, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। अब 3.3 हमें करनी होगी, कि जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें आनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है, आपके पास हम नाम देते हैं, एक 1, एक ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 होते हैं हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आपको फाइंड करनी है 64 की, आपकी ट्रिक इसमें क्या होगी, सिंपली 64 देखें किसका क्यूब है, तो अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 4 का क्यूब है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 4 ओमेगा, 4 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं 4। सिमिलरली आपके पास अगर माइनस का 8 हो तो -8 -2 का क्यूब है, तो आपके पास आंसर होगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये इसमें तरीका है इसका निकालने का। एक और प्रॉपर्टी क्या है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक प्रॉपर्टी आपके पास है 1 × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल, जो भी ओमेगा क्यूब बन जाएगी वो 1 हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी है। कैसे, अगर आपको ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए पावर 5, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो अब -1 की पावर 5 है, तो इसका आंसर भी -1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको याद क्या करना है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है और इसको यूज़ कैसे करें वो। अगर आपको ओमेगा पावर 30 चाहिए या 32 चाहिए, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 का 10। अब यहाँ से तो कितना बना, 30 बनेगा, तो हम एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर दे देंगे। अब ये पूरा ओमेगा क्यूब 1 है, 1 की पावर कुछ भी दे 1 रहेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव में। सिमिलरली यही चीज़ है यहाँ से हमें जो ग्रेप करनी है, बाकी चीज़ें नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको यूज़ कैसे करना है हम वो देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 + ओमेगा स्क्वायर है, तो ये 3 थे ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इनमें से अगर हमें 2 चाहिए 1 + ओमेगा, तो ये -ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें अगर इन तीनों में से 2 चाहिए, तो हम एक को साइड लेके जाएंगे, वहाँ पे वो यूज़ करेंगे। अब डिपेंड करता है कि सवाल में क्या है और क्या पूछ रहे हैं, क्या गिवन है। जो चीज़ें हमें यूज़ जहाँ देखना होगा कि 2 ये गिवन है, तो तीसरा वहाँ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ अगर तीनों हैं मगर यहाँ माइनस है, तो इस वजह से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बनेगा। यहाँ फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा। अब यूज़ यही करने हैं, किस तरीके से वो हम कह रहे हैं कि इन तीनों में से जहाँ दोनों साथ होंगे प्लस वाले, हम उनको कर देंगे। यहाँ माइनस है तो हम माइनस दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तीनों में माइनस होता है तो फिर हम माइनस कॉमन निकाल के ये फिर यूज़ कर सकते, 0 हो जाता। मगर यहाँ 2 में माइनस है, इस वजह से यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे। तो 3.4 हम नहीं करें, क्योंकि ये लेंदी इसमें कहते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। रिड्यूसिबल की क्वाड्रेटिक की वजह से ये थोड़ी लेंदी हो जाती हैं। सब्जेक्टिव पॉइंट में 1 या 2 पेजेस पे कुछ क्वेश्चन चले जाते हैं इसके, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा वो हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आप क्या लेट लें, तो वो फिर हम सपोज कर सकते हैं। मगर इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वो चेक करेंगे कि इसमें क्या ऐसा कोई पावर लेंगे, मतलब यहाँ पे रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। अब सॉल्व करना ही ज़्यादा लेंदी है, तो बना के क्या करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हम 3.4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको 3.2 में हमें ये आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व होता है, जो हमने पहले मैट्रिक में किया हुआ है, तो उसको हमें यूज़ करना है। तो मैट्रिक में क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम पढ़ते हैं वो आपको आना चाहिए। तो इसमें हम 3.4 तक ही कर रहे हैं, क्योंकि 3.4 तो नहीं, एक्चुअल में 3.21 की है हमने, बाकी चीज़ें इतनी नहीं थी। अब नेचर ऑफ रूट्स और जो आगे एक्सरसाइज हैं कुछ, हम वो दूसरी वीडियो में कर सकेंगे, क्योंकि इसमें हमें को मतलब टाइम ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट में थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये इन पे अलग वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो मेरी कोशिश होगी तो मैं जल्दी से 3.5 से ऑनवर्ड 3 को कंप्लीट करके और मैट्रिसेस पे बेक बना दूँगा जल्दी से, ठीक है। थैंक यू।